हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए, जिसका नेम है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। हम इससे पहले असेसमेंट देख चुके हैं कि असेसमेंट क्या है, वैल्यूएशन क्या है। सीसीई के अंतर्गत ये सारे के सारे पॉइंट्स आते हैं। असेसमेंट है, इवैल्यूएशन है। तो आज हम उसी में असेसमेंट के अंतर्गत जो टॉपिक हमारे आते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो टॉपिक्स, ये जो हमारे टर्म्स हैं, ये सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं सीटेट और केवीएस के, क्योंकि सीटेट और केवीएस में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, और जो हमारे एनवीएस वगैरह हैं वहाँ पर भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो स्टेट लेवल टेट है वहाँ पर इतना ज़्यादा इसको नहीं पूछा जाता है। लेकिन फिर भी कभी ना कभी, मतलब अगर हम पढ़कर रखेंगे तो हमारे यूज़ में ये चीज़ें आ सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देख लेते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग। फर्स्ट है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। यानी कि हम जो अधिगम कर रहे हैं, तो अधिगम अधिगम के लिए हम आकलन कर रहे हैं। जो आकलन कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? अधिगम के लिए। इसमें होता क्या है कि हम जो मतलब आकलन कर रहे हैं वो अधिगम के लिए, कि आपने क्या सीखा है ना, क्या आप सीख रहे हो, क्या आप अभी कर रहे हो, ये सब है। तो इसमें हम बच्चे को मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसका पूरा जितना भी रिकॉर्ड है उसका डेटा रखते हैं, इसके लिए फीडबैक के लिए डेटा रखते हैं, एंड रीप्लान। अगर कोई इम्प्रूवमेंट होता है तो इम्प्रूवमेंट को करके उसको रीप्लान करते हैं। ठीक है, फिर से उसको प्लान करते हैं। तो ये बच्चे को मॉनिटर करने, ऑब्जर्व करने, डेटा रिकॉर्ड करने के लिए, फीडबैक के लिए और रीप्लानिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट स्कोप। यहाँ से आपको इम्प्रूवमेंट स्कोप देखने के लिए मिलेगा। अगर बच्चे में कोई कमी है, कहीं पर भी अगर कोई भी आपको कमी लग रही है, तो उसका इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, इसमें इम्प्रूवमेंट स्कोप है, और आप इसको एज अ एफ भी ले सकते हो। ठीक है, ये एक एज अ एफ आपको यूज़ में होगा। जैसे कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चे का लेते हैं, उससे क्या होता है, हम बच्चे में अगर कहीं पर भी कुछ कमी लगती है तो हम बच्चे में सुधार कर सकते हैं, है ना, सुधारात्मक हम कार्य कर सकते हैं। तो ये हमारा एज अ एफ वर्क करता है। ओके, तो हमने सीखा कि ये जो हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ये क्या है, ये एक एफ का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट स्कोप है, मॉनिटर प्रोसेस है। ठीक है, तो इसका जो कंक्लूज़न निकल कर आया है, कंक्लूज़न क्या है, कंक्लूज़न मतलब ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकल कर आया है। तो हमने जो असेसमेंट फॉर लर्निंग से सीखा वो ये है कि ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यूज़ किया जाता है। जो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं, हम उसके बीच में हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें तभी पता लगता है ना कि बच्चा कहाँ तक सीख रहा है, और क्या उसके सीखने में अभी कमी रह गई है, और क्या उसको अभी और सीखना है। तो ये किस में आता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। जैसे कि अगर कोई भी अगर क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन था कि कृतिका एक क्लास मतलब टीचर है, और वो अपने बच्चों के लिए भ्रमण पर लेकर जाती है। लौट के आने के बाद वो बच्चों से पूछती है कि आपने वहाँ पर क्या देखा, क्या सीखा। इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? तो वो क्या कर रही है? अधिगम के लिए आकलन कर रही है। मतलब आकलन कर रही है किस लिए? अधिगम के लिए, यानी कि लर्निंग के लिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, और क्वेश्चन इसलिए हमको ये अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग है अधिगम का आकलन, यानी कि आप जो आकलन कर रहे हो वो किसके लिए? अधिगम के लिए कर रहे हो। ये एक ऐसे का पार्ट है, यानी कि यहाँ पर कौन कौन मतलब इंक्लूड रहता है। यहाँ पर हमारा पूरा जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, स्कूल का मैनेजमेंट है, सभी यहाँ पर इंक्लूड रहते हैं, स्टूडेंट, टीचर, सब। क्योंकि ये एक ऐसे का पार्ट है, यहाँ पर अगर वर्क अगर हो गया सारा का सारा, ठीक है, तो उसके बाद कुछ भी आगे नहीं हो सकता। यानी कि फाइनल रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट हम देते हैं, क्योंकि मतलब इसके आगे इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। तो ये फाइनल रिज़ल्ट रहता है बच्चे की प्रोसेस का, कि जो भी हमने टीचिंग लर्निंग की, जो हमने ऑब्जेक्ट को जो हमने सेट किया था, लर्निंग के जो हमने गोल्स को सेट किया था, बच्चा उनको अचीव करने में कहाँ तक पहुँच पाया है। तो इन सब का फाइनल रिजल्ट पता लगता है। जजमेंटल होता है ये नेचर में। ठीक है, एंड एंड टर्म एग्जामिनेशन होते हैं, एंड टर्म में ही इसके एग्जामिनेशन होते हैं। उन्हीं के थ्रू हम क्या करते हैं? पता लगाते हैं बच्चों के अधिगम का, कि उन्होंने कितना अधिगम, कितना सीखा है। ओके, तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आता है? पहले हम देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या देखा है। हमने इसमें देखा है कि चलिए भाई, ये एक ऐसे का पार्ट है, एंड टर्म एग्जामिनेशन होते हैं, और फाइनल रिजल्ट के थ्रू ही हमें पता चल पाता है, और ये ऐसे का पार्ट है। ओके,
तो कंक्लूजन जो निकल कर आया वो ये कि आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके बाद ही ये सब हो पाता है। तो आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये रहता है, ठीक है। यस, आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम निकाल पाते हैं किसको, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा पॉइंट, असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि अधिगम के रूप में आकलन। तो अधिगम के रूप में आकलन क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके थ्रू भी असेसमेंट एज लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है। और मतलब इसमें क्या है कि बच्चा जो है अपना असेसमेंट खुद करता है कि हाँ भाई मुझे क्या सीखना था, कितना सीखना था। यहाँ पर टीचर एज अ फैसिलिटेटर रहता है, केवल फैसिलिटेट करता है बच्चे के लिए, और सारा का सारा जो असेसमेंट होता है वो बच्चा खुद करता है और उसका जो पीयर्स होते हैं पीयर करते हैं उसका असेसमेंट। जैसे कि सपोज़ अगर आप टेट और सीटेट की अगर प्रेपरेशन कर रहे हो तो आप अपने फ्रेंड से कहते हो कि तुम मुझसे इसमें पूछो मुझे कितना आता है और क्या तुम्हें ये आता है, चलो आज इसको पढ़ते हैं, या तुम ये टॉपिक तैयार कर लो, मैं ये टॉपिक तैयार कर लेता हूँ, फिर हम मिलकर पढ़ लेते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कोलैबोरेटिव वर्क, कोलैबोरेटेड प्रोसेस हुआ ये। तो यहाँ पर इस तरह से कोलैबोरेटेड प्रोसेस और कोलैबोरेटेड वर्क किया जाता है, ठीक है। और असेसमेंट करता है, बच्चे खुद का असेसमेंट करते हैं और उसके पीयर्स भी उसका असेसमेंट करते हैं। टीचर यहाँ पर एक फैसिलिटेटर की तरह होता है, एक सुविधा प्रदाता की तरह होता है, ठीक है। सुविधाएं देता है बच्चे के लिए, जहाँ पर उसको नहीं आता है वहाँ पर बताता है बच्चे के लिए। ओके, तो ये रहा इसका। आज हमने ये 3 देखे हैं जो हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में हमारा टीचर की और स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा मेन रोल रहता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में पेरेंट्स भी होते हैं, उसमें शामिल होते हैं, और जो हमारा स्कूल एनवायरनमेंट है, स्कूल का जो प्रबंध समिति है वो, और जितने भी हमारी मैनेजमेंट है और टीचर्स वगैरह, पेरेंट्स, सभी स्टूडेंट्स सभी शामिल होते हैं। और ये हमारा मेनली इसमें कौन शामिल होता है, इसमें स्टूडेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये मतलब बताया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर किसी को भी अभी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत दिन से मैं बहुत ही ज़्यादा रीशेड्यूल हो गई हूँ, मतलब कि कोई शेड्यूल नहीं रह गया है अब बहुत दिन से। मतलब मैं तो खुद में ही ऑब्जर्व कर रही हूँ इस चीज़ को कि हाँ 1 वीक हो गया लेकिन कुछ भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, वीडियोस टाइम पर नहीं जा पा रही हैं और कुछ भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से था, बट मैं बहुत जल्दी इसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। हालांकि डेली एक वीडियो जाती है बट टाइमिंग थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप न्यू सनशाइन से वहाँ पर सर्च करके टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो उसका लोगो वही होगा जो यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।